पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है, बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आई थिंक अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। तान्या मित्तल ने जब एबीपी न्यूज से बात की तो उनका कहना है कि वो दूसरी भगदड़ का सच इसलिए बताने सामने आई हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सही मुआवजा मिल सके। ये मत करो ना कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग मरे ही नहीं, तो 12 बजे तक मलबा क्यों उठाते रहे? 9 ट्रक मलबा क्यों निकाला? अगर कुछ हुआ नहीं तो मलबा काहे का था फिर? मेरी वो जो वीडियो है ना मलबे का, उसमें मेरी शॉल है, देखना आप, ब्राउन कलर की, मैं सुबह पहनी हूँ स्नान करते टाइम, और वही सेम शॉल है, मैं दिखा दूंगी। लोगों ने खींची मेरी शॉल, तान्या मैम बचा लो। पहली गवाही के बाद अब बारी है दूसरे चश्मदीद की, जिनका दावा है कि लोग पैर पकड़कर स्टोर के अंदर आने की दुहाई दे रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल, लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे, हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो, और हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर वहाँ एक लोग को अंदर लेते बाकी फिर से पैनिक करती और सारे लोग अंदर आते। तीसरी गवाही के तौर पर आपके सामने इंदौर के रहने वाले सनी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे 29 जनवरी की उस रात एक ऐसा पल आ गया था जब उन्हें लग रहा था कि उनकी ही जान चली जाएगी। ऊपर से हमने चढ़ के देखा कि पब्लिक है ना, ये यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक धक्का दे रही है, तो हम लोग ने फिर है ना, ये दास जी ने आए और गेट खोला कि अंदर आन दो। कम से कम 5 से 10 हजार लेडीजों को, बच्चों को हमने ना उठा के गोदी से अंदर लेके गए। घायल अवस्था में रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते, हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। हिसाब से लगभग कुल कितने लोग घायल हुए होंगे, इसका कोई आपने जो देखा? कम से कम घायल में है ना 300-400 लोग एक दूसरे को धक्का दे के ऊपर, जैसे कोई है ना धक्का लगा गिर गया, उसके ऊपर लात धर के जा रहे थे कि अब हमें सेफ हो जाए, सेफ हो जाए। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 वाले चौराहे पर भगदड़ मची या नहीं मची, इस सवाल का जवाब देने के लिए चौथी गवाही के तौर पर हल्दीराम स्टोर पर काम करने वाले अखिलेश अवस्थी का बयान सुनिए। क्या हुआ, पहले कितने बजे हुआ ये बताइए? 3 बजे से 3 क्राउड बढ़ाना चालू हो गया, और इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो ढाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था, ये चौराहा चौक पड़ गया। यहाँ पे क्राउड, चौराहे का नाम क्या कुछ? बेसिकली 3 नंबर पीपा पुल के लिए सीधा रोड जाती, ठीक है, उल्टा किला बोलते हैं इस जगह को, उल्टा किला। उसके बाद क्राउड इतना ज्यादा हो गया कि आदमी के ऊपर आदमी हो गया, और इधर से ढाल पड़ गई। ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता गया, इधर का आदमी गिरने लगा, जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। कितनी भीड़ रही होगी? एक पूरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, सर ही सर नजर आ रहे थे, जमीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जो क्राउड था। सुना आपने, तस्वीरें भी इसी बात पर मोहर लगा रही हैं कि जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था, सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, जमीन का तो नामो निशान तक नहीं था। लोग हमें मतलब हमारे काउंटर को धक्का देने लगे थे। हम लोग अंदर का ये जो सामान, ये सब रेस्क्यू, जैसे जब लोग बेहोश होने लगे थे तो कुछ लोग, तान्या मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है, एमपी टूरिज्म को, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो पर्सनल गार्ड्स था, उन्होंने हमारा हेल्प बहुत किया। वो 6:30-7 बजे के करीब आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमें बहुत रिलीफ। भगदड़ नंबर 2 की हमने 5 गवाही आपको दिखाई है, और हर आवाज ने इस बात पर मोहर लगाई है कि कैसे दम घोटू भीड़ से बचने के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे थे, मदद मांग रहे थे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोस पर भगदड़ की बात सरकार ने मानी। ये भी बताया गया कि इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई।
अब हम बात करेंगे उस भगदड़ की जो उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस की लिस्ट में कहीं दर्ज है ही नहीं। वो भगदड़ जिसकी अलग अलग गवाही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 29 जनवरी की देर रात न सिर्फ लाखों का रेला जमा हो गया था, बल्कि भगदड़ जैसे हालात वहां पर बन गए थे, जिसकी गवाही अलग अलग चेहरों ने वहां पर दी है। सरकार ने अब तक इस दूसरी भगदड़ पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और उन्हीं तस्वीरों से कुंभ के दूसरे भगदड़ कांड का पूरा विश्लेषण आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, चारों तरफ से कहीं से भी जाने का जगह नहीं बचा हुआ है। और सेक्टर नंबर 21 मेजर पुलिस लाइन के जस्ट बगल में है। चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में। जरा बताइए, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि इस भीड़ में मौजूद हर एक शख्स का दम घुट रहा था और वो मदद की आस में छटपटा रहा था? जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी जल्द से जल्द फोर्स भेजने के लिए कह रही है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और अभी तक जो आपने देखा ये तो सूर्योदय होने के बाद की तस्वीर है। 29 जनवरी की रात 3 बजे यहाँ पर कैसा तांडव मचा था, अब उसकी गवाही देखिए। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ रहा था, सांस लेने भर का भी फासला नहीं था और मौनी अमावस्या की वो रात कयामत की रात बन गई थी। मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोग। हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। बदहवास भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे और चश्मदीदों का कहना है कि प्यास से लोगों की जान जा रही थी। वो बच्चे यार प्यास से मर रहे थे, पानी नहीं था, पानी भी खत्म, पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी गंगा जल तक। महाकुंभ के मेले में मौनी अमावस्या की रात मची दूसरी भगदड़ की कहानी एक ऐसा तिलिस्म बन गई है जिसमें गवाही के तौर पर तस्वीरें मौजूद हैं, चश्मदीद मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने इस भगदड़ पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। मेरे को अभी भी इतना ट्रॉमा है यार। 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से, मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। सवाल यह है कि कुंभ के मेले में कुल कितनी भगदड़ मची थी? दूसरी भगदड़ मची थी या फिर नहीं मची थी? और अगर दूसरी भगदड़ मची तो पुलिस ने 29 जनवरी की शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया था? और अगर दूसरी भगदड़ की बात झूठ है तो फिर क्रेन और नगर निगम की गाड़ियां भगदड़ के बाद यहां से मलबा क्यों हटा रही थी? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर भगदड़ नंबर 1 के बाद की है, जो बैरिकेड्स टूटने के बाद मची और सोते हुए लोग कुचले गए, जिसमें सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की है। जबकि दूसरी तस्वीर भगदड़ नंबर 2 के बाद की है। यहाँ चप्पल, जूते, कपड़े, सामान सब कुछ दुर्घटना की गवाही बनकर मौजूद है।
जब दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 जनवरी की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 में कुछ तो जरूर हुआ था। कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बची, इकट्ठी हो गई थी इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ